सन शनिश्चराय नमः। प्रिय भक्तों, आज शनिवार का दिन है और इस दिन शनि देव की पूजा की जाती है। शनि देव की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष हो, शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, उन्हें शनिवार का व्रत रखकर शनिवार व्रत कथा सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। शनि देव की कथा के साथ ही श्री शनि चालीसा का पाठ भी करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और शनि देव की कृपा से भक्तों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। तो आज सुनिए श्री शनि देव की व्रत कथा। एक बार की बात है, सभी 9 ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इन सब में बड़ा कौन है? सभी आपस में झगड़ा करने लगे और कोई निर्णय न मिलने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुंचे। सभी 9 ग्रहों को अपने सामने देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जता दी। परंतु कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो बहुत ही न्यायप्रिय हैं। वे आपके इस विवाद का निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में राजा को बताया। साथ ही उनसे निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने इस विवाद को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। अब राजा इस समस्या से परेशान हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी ग्रह को भी छोटा बताया जाएगा, वही ग्रह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, टांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह इनसे 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से आग्रह किया कि आप सभी कृपया अपने आसन पर विराजमान हो। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। राजा विक्रमादित्य ने ऐसा कहते ही लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है। तब वह क्रोधित होकर राजा से बोले कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं तो 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम जी की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर क्रोधित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य सभी ग्रह खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की 7.5 का समय आया। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पहुंच गए। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उसने अपने अश्वपाल को बहुत अच्छे से घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सबसे उत्तम घोड़े को राजा को सवारी करने के लिए दे दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा और भयानक वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा विक्रमादित्य भूख प्यास में भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर अब राजा अपने नगर को चल दिए और वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विक्रमादित्य बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया, कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ बहुत प्रसन्न हो गया और अपने प्रसन्न मन से वह राजा को भोजन कराने के लिए अपने साथ घर ले गया। राजा ने वहां खूंटी पर एक हार देखा, जिसको खूंटी निगल रही थी। देखते ही देखते उस खूंटी ने पूरा हार निगल लिया और हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि इसी ने उस हार को चुरा लिया है। तब उसने विक्रमादित्य को कोतवाल के पास पहुंचा दिया। अब उस नगर के राजा ने विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली तेल निकाल रहा था, जिसे विक्रमादित्य पर दया आ गई और उसने विक्रमादित्य को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा
उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह तो एक अपाहिज है, परंतु राजकुमार नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी अपाहिज व्यक्ति से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। इस प्रकार उस राजा का विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है, किसी और को मत दीजिएगा। शनिदेव मान गए और कहने लगे कि जो मेरी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं मिलेगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तब शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा के हाथ पैरों को वापस ठीक कर दिया। सवेरा होने पर आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो हैरान हो गई। अपनी पहचान छुपाए हुए राजा ने राजकुमारी को बताया कि वह तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह बात जानकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का स्वागत सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी, वही अब उसे उगल भी रही थी। सेठ ने बहुत सारी मोहर देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कुंवरी से विवाह करने का निवेदन किया, जिसे राजा ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कुंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां सभी नगर वासियों ने नगर के बाहर आकर राजा और अपनी रानियों का खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमालाएं बनाई गई, सभी द्वारों को खूब सजाया गया और सारा नगर जगमग करने लगा। तब राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में तो शनिदेव ही सर्वोपरि हैं। तब से राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा भी खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख शनिदेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। यदि संभव हो तो सप्ताह के सभी दिन इस कथा का पाठ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शनिदेव की दूसरी कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और बहुत दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगिए। प्रिय भक्तों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुझे लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए।
लेकिन यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनि देव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है। मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। 7 साल बहुत है भगवान। तब शनि देव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल के लिए लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनि देव कहने लगे, 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत। घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं जाने मत देना और इस 1.25 पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सो वह वहां से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेट करके वहां से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा का बेटे का सर कटा हुआ था। यह देखते ही साधु महाराज तो शनि देव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र का हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था। इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे यह सब देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तों, जब नगर में यह समाचार मिली कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूरा किया जाता है। तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण के अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रिय भक्तों, ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार कुछ समय तक फांसी की सजा रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो अब ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा, आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा ने आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया कि सबके पीछे क्या रहस्य है। यह सब क्यों हुआ? आखिर यह सब क्या था? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए यह सब हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती हो, काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती हो तो पीपल की पूजा करे और बोले, साचर कहिए जाके पाँव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल तेल और काला उड़द आदि का दान दे।
काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाए तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, यह सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का सर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि जी कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबको मिले। शनि देव ने ध्याऊं मन इच्छित फल पाऊं, जय शनि देव। हे शनि देव, जय जय शनि देव। प्रिय भक्तों, यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय शनि देव अवश्य लिखिए।